नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपनी चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस हथेली को एक नज़र करते हैं तो हथेली दार्शनिक किस्म की हथेली आपको दिखाई दे रही है। बोलने से ऐसे लोगों का काम ज़्यादा चलता है, शारीरिक मेहनत भी होती है, लेकिन जितना बोलने की मेहनत होती है, मानसिक मेहनत होती है, उससे थोड़ा कम शारीरिक मेहनत इन लोगों को करना पड़ता है। वर्तमान स्थिति में अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो देखिएगा हथेली की जो रिंग फिंगर है, जिसको हम अनामिका कहते हैं, आपकी इंडेक्स फिंगर से लंबी प्रतीत हो रही है और जो मिडिल फिंगर है उससे छोटी प्रतीत हो रही है। चाहे हल्के रूप में हो लेकिन छोटी है। अगर बराबर ये पहुंचती है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। अगर ये छोटी है, श्रेष्ठ अवस्था में दिखाई पड़ रही है, ये बहुत अच्छा है। ऐसा जो जातक होता है यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले होंगे, जिसे फेम कहते हैं, नेम कहते हैं। और सफलतम जातक ऐसे लोग होते हैं। वहीं अगर हम आपकी कनिष्ठा उंगली की बात करते हैं तो आपकी जो ये कनिष्ठा उंगली है ये भी अच्छी खासी लंबी है और सूर्य के पहले पौर तक पहुंचती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। जब भी ये उंगली पहले पौर तक पहुंचती है, कम्युनिकेशन व्यक्ति की बहुत अच्छी होती है, बोलने की क्षमता व्यक्ति के पास बहुत अच्छी होती है, वाणी की शक्ति, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर होती है। और इस तरफ ये अगर मुड़ती हुई दिखाई दे तो ऐसे व्यक्तियों के अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी खासी जो है आने वाले समय में होगा, इस और ये इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। मरकरी माउंट देखें, बहुत सुंदर और पुष्ट अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे। हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं। योजना बनाकर चलना इनका विशेष गुण यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं। आपकी हथेली में बुध का पर्वत, मरकरी का पर्वत सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, उभरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से अपनी बातों से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता प्राप्त करेंगे। आने वाले समय में बिजनेस के मामले में बहुत सही आपके लिए रहने वाला है। लालिमा लिए हुए है, लचीला भी दिखाई पड़ रहा है। सही समय की तलाश में रहेंगे और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता आपको हासिल है। और अगर हम देखते हैं तो आपकी हथेली में एक यहाँ पे शानदार जो है जीवन की सहयोगी रेखा दिखाई पड़ रही है। भले ही वर्तमान में बहुत सारी रेखाएं उसको काट रही है, उसकी जो महत्व है, जो फलादेश है, उसमें जो है कहीं ना कहीं अड़चनों का सामना करना पड़ रहा है। उसके फलादेश में जो है कमी ये रेखाएं ला रही हैं, लेकिन ये आपकी प्रतिभा को, आपकी तीव्र बुद्धि को यहाँ पे इंगित करती हुई नजर आ रही है। आपको दूसरों का सहयोग भी अच्छा खासा मिलेगा। भगवान की भी अच्छी खासी कृपा, अच्छा खासा आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहेगा। सोचने और समझने की शक्ति आप में विशेष रूप से यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखते हैं। और ज़्यादातर ऐसे जो लोग होते हैं अपने जीवन काल में कोई एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं और जब तक उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक आप जैसे लोग विश्राम नहीं लेते हैं। आने वाले समय में आपका जो व्यक्तित्व है अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली होता हुआ यहाँ पे नज़र आता हुआ दिख रहा है। धन और संपदा की अगर हम बात करते हैं तो भाग्य रेखा मुख्य रेखा होती है। देखिएगा जब इस तरह से भाग्य रेखा जाके एकाएक मस्तिष्क रेखा पे जाकर मिले और आगे न बढ़े
तो ये थोड़ा सा अलग मामला हो जाता है। जहाँ तक अपने विकास को अपने गलत निर्णयों के द्वारा बाधित कर सकता है, सोच समझकर निर्णय ले, तभी जो है जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। इस ओर आपकी हथेली इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्लस पॉइंट एक और दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा, और बहुत कम लोगों की हथेली में ऐसा होता है। आपकी हथेली में मस्तिष्क की रेखा डबल है, एक नहीं, मस्तिष्क की रेखा डबल है। ऐसे व्यक्तियों का जो मानसिक शक्ति होती है वो बहुत तेज होती है, और ऐसे लोग एक ऐसे स्तर पे पहुंच जाते हैं, अभी चाहे कैसे भी हो, अपनी मानसिक योजना के बल पे, अपनी मानसिक शक्ति के बल पे बहुत अच्छे खासे उच्च स्तर तक पहुंच जाते हैं। या तो उच्च व्यापारी होते हैं, उत्कृष्ट व्यापारी होते हैं, या बहुत बड़े अधिकारी, उच्च वर्ग का ऐसा व्यक्ति हो जाता है, क्योंकि इनकी सोचने की शक्ति, इनकी बौद्धिक शक्ति बहुत अच्छी होती है। सोचने और समझने की शक्ति जो है एक्स्ट्रा इन लोगों के अंदर रहती है। बौद्धिक विकास बहुत तीव्र मात्रा में होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, आपकी जो ये क्षेत्र है, ये क्षेत्र जो है, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं दिख रही है। वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति है। मानसिक परेशानी शुक्र देता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे परिवार का सुख हो, चाहे दाम्पत्य सुख हो, चाहे जो है भौतिक सुख हो, उसमें यहाँ पे कमी दिखाई पड़ रही है। इसका मैं बहुत सुंदर उपाय दूंगा, और इस उपाय को करने पर ही इसका जो नेगेटिव प्रभाव है वो ख़त्म होगा। ये चीज़ जो है आपका शुक्र बताता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं आपका जो है निम्न मंगल का क्षेत्र अगर देखें तो एनर्जेटिक स्वभाव तो बना हुआ है, पराक्रम तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कन्फ्यूजन की स्थिति और चिंता की स्थिति आपको देता हुआ दिखाई दे रहा है। डिसीजन लेने की क्षमता में बहुत ज़्यादा असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। उलझन की स्थिति बनाई हुई यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। मंगल के मैं बहुत सुंदर उपाय आपको दूंगा, उसको करना बहुत ज़रूरी है। वहीं मंगल की एक रेखा यहाँ पे निकल करके हृदय रेखा पे जाकर मिल रही है। थोड़ा मंगल के ज़्यादा गुण आ रहे हैं। यदि मंगल के इस तरह ज़्यादा गुण आते हैं और शुक्र पे इस तरह जो है बहुत सारी रेखाओं का जाल हो, तो थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है किसी न किसी रूप में, या फैमिली का जो रिलेशनशिप है उसमें कहीं ना कहीं अड़चनों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। सुंदर सा उपाय दूंगा, वैज्ञानिक तरीके से कर लेना, बहुत सुंदर जो है रहने वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अंगूठा आपका अच्छा खासा लंबा है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला जातक है। आपको अपने जीवन काल में अपने घर का सुख निश्चित रूप से मिलने वाला है। इस ओर जो है आपकी हथेली इंगित करती हुई दिखाई दे रही है। आपका हम बृहस्पति का पर्वत देखते हैं तो धन भाव में ये अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन वर्तमान में पूरी हथेली में बहुत सारी जो है छिन्न भिन्न अवस्था में सूक्ष्म रेखाएं दौड़ रही हैं, जो वर्तमान समय को दिखाई देती है कि वर्तमान समय में व्यक्ति संघर्ष को झेलता हुआ आ रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति है। अपनी मेहनत का पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। अपॉर्चुनिटी हथेली में आती है, लेकिन व्यक्ति कैश नहीं करा पाता है। काम जिस रूप से बनने चाहिए उस रूप से बनता हुए यहाँ पे नहीं आ रहा है। देखिएगा, अभी आपकी हथेली में ये क्षेत्र बहुत दुर्बलतम स्थिति में है। अभी कम से कम जो है 1 साल तक आपको नौकरी ही करनी है, कोई बिजनेस आप स्टार्ट न कर लीजिएगा। जब ये क्षेत्र पुष्टतम अवस्था में आ जाता है और ये क्षेत्र सुंदर अवस्था में आ जाता है, तकरीबन 1 साल तक जब ये पुष्टतम और सुंदर अवस्था में आ जाएंगे, आप अपना व्यवसाय ही स्टार्ट कर लीजिएगा। नौकरी से अच्छा आपको व्यवसाय अपना, बिजनेस अपना सूट करेगा।
निसंकोच हो के कर लीजिएगा, अच्छा खासा धन की आपको प्राप्ति होगी। लेकिन कोई भी चीज़ आप सोच समझ कर करना, क्योंकि एक गलत निर्णय के कारण पूरे जीवन के विकास को आप बाधित कर सकते हैं। ये आपकी धन की रेखा जो है कहती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। लेकिन आपका मरकरी का मालिक और आपकी ये अंगूठी, ये उंगली जो है बिजनेस की ओर जो है साफ तौर पे इशारा करती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। शनि का क्षेत्र थोड़ा सा वक्री स्थान में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो, जब भी शनि वक्री स्थान में होता है तो नौकरी करने में, नौकरी पाने में और नौकरी बदलने में बहुत बड़ी अड़चनों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। जीवन काल में यदि सब कुछ हो भी जाए व्यक्ति का, लेकिन खुशियों में कमी जो है शनि देता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नौकरी में हो, भाग्य स्थान में हो या धन के मामले में हो, संघर्ष की स्थिति यहाँ पे शनि देता हुआ दिखाई दे रहा है। कन्फ्यूजन की स्थिति आपका मंगल दे रहा है। मानसिक परेशानी आपका शुक्र दे रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत परेशानियों के बाद भी कठिनाइयाँ जो है सामने हैं, ये शुक्र आपको बताता हुआ नजर आ रहा है। ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है। साहसी होंगे, दृढ़ निश्चयी होंगे, दृढ़ता और संतुलन होगा। जब सामने वाले को मिलेंगे, सामने वाला कंफर्ट फील करेगा। अगर आपका खूबसूरत पर्वत को देखा जाए, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, सुंदर अवस्था में है, कह रहा है व्यक्ति भी बहुत सुंदर होंगे, व्यक्ति का चेहरा भी बहुत सुंदर होगा और सुंदर कल्पनाओं को करने वाले होंगे, सकारात्मक सोच के मालिक होंगे। इस तरह से बताता हुआ आपका जो है चंद्रमा यहाँ पे दिखाई दे रहा, पुष्टतम अवस्था में, सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जहाँ आपका शुक्र मानसिक परेशानी दे रहा है, जहाँ आपका निम्न मंगल उलझन की स्थिति दे रहा है, कन्फ्यूजन की स्थिति दे रहा है, डिसीजन लेने की क्षमता में जो है प्रभाव डाल रहा है, सही व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पा रहा है किस तरफ हमें जाना चाहिए, वहीं आपका जो है पुष्टतम स्थिति में चंद्रमा आपके मन को मजबूत किए हुए है, कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत अच्छा रखे हुए है। शरीर में अगर समस्या हो भी मन मजबूत रहेगा, इस ओर इशारा कर रहा है। और मन मजबूत रहेगा तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ठीक रहने वाला है। शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया आपका रहने वाला है। चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर अवस्था में है, क्रिएटिव बने रहेंगे। चंद्रमा आपका बढ़िया है। माँ का सुख अगर माँ होंगी तो अच्छा खासा मिलेगा। चंद्रमा आपकी हथेली में बेहतरीन स्थिति में दिखाई दे रहा है, मजबूत स्थिति में ये आप देख रहे होंगे दिखाई दे रहा है। आपके जीवन काल में महिलाओं का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा और बहुत सुंदर अवस्था में मिलता रहेगा। इस ओर इशारा करता हुआ आपका चंद्र का क्षेत्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं एक जो है व्यापार की रेखा भी सुंदर अवस्था में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब इनका नेगेटिव प्रभाव खत्म हो जाएगा तो निश्चित ही जो है आप अपने व्यवसाय के द्वारा अच्छा खासा धन जो है अर्जित करेंगे और आपका जो जीवन भले ही थोड़ा बिजी चले लेकिन बहुत सुंदर अवस्था में गुजरेगा। परिवार का बहुत सुंदर साथ मिलेगा, परिवार का बहुत सुंदर सहयोग मिलेगा और आप भी परिवार के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे। ये आपकी हथेली कहती हुई नजर आ रहा है। अभी केवल जो है शुक्र का, निम्न मंगल का, शनि का जो है यहाँ पे दोष आपके जीवन में दिखाई दे रहा है। उसका मैं बहुत सुंदर तरीके से आपको उपाय भेज रहा हूँ। विधिवत तरीके से करना और दिए हुए समय तक करना, निश्चित ही जीवन काल में मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी और धन के मामले में, परिवार के मामले में, सुख के मामले में निश्चित ही जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आपका आने वाला है। निसंकोच रहे, निश्चिंत रहे और अगली वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।